नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी। आज करगिल विजय दिवस के 22 साल पूरे हो गए हैं और इस मौके पर द्रास के वॉर मेमोरियल में शहीदों को आज श्रद्धांजलि देंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। तो वहीं चीफ आर्मी स्टाफ बिपिन रावत भी मौजूद होंगे इस मौके पर। दिल्ली के वॉर मेमोरियल में रक्षा मंत्री तीनों सेना प्रमुखों के संग करगिल के वीर जवानों को श्रद्धांजलि देंगे। थोड़ी देर में द्रास जाएंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और करगिल दिवस पर आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद शहीदों को नमन करेंगे। 22 साल पूरे हो गए हैं करगिल विजय दिवस को और आज द्रास से लेकर दिल्ली तक कई कार्यक्रम हैं। चलिए सीधे मैं मेरे सहयोगियों का रुख कर लेती हूँ। पवन मिश्रा हमारे साथ द्रास से जुड़ गए हैं, तो वहीं विमल कौशिक दिल्ली के वॉर मेमोरियल पर मौजूद है। सबसे पहले पवन, आपके पास आते हुए, द्रास और करगिल विजय दिवस, आज पहाड़ियां जो हैं वो खुद शूरवीरों की पराक्रम की गाथा को सुना रही हैं। बिल्कुल नौमिता, अभी से थोड़ी देर बाद जो है कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। महिम के साथ सीडीएस भी यहाँ पर आने वाले हैं, साथ ही साथ लद्दाख के सांसद भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। कई रंगारंग कार्यक्रम का भी यहाँ पर आयोजन हो रहा है। लेकिन ये जो चोटियां हैं, ये जो वादियां हैं, इस बात की गवाही आज दे रही है कि कैसे हमारे वीर, हमारे सैनिकों ने किस तरह से घुसपैठियों को भगा दिया था। पाकिस्तानी सैनिकों ने यहाँ सीधा, अगर आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, अगर ठीक मेरे पीछे आप देखिए, हम उसी जगह पर मौजूद है जहां पर पाकिस्तानी सैनिकों ने घुसपैठ की कोशिश की थी, लेकिन उनके सारे घुसपैठ को जो है नाकामयाब कर दिया गया था और फिर से हमारे सैनिकों ने उन चोटियों पर अपना कब्जा जमाया था। हमारे जो है इस समारोह में दो परमवीर, योगेंद्र यादव की अगर बात करें, संजय की बात करें, 15 गोलियां योगेंद्र यादव को लगा था। उसके बावजूद भी उन्होंने मोर्चा नहीं छोड़ा था और लगातार वो कैंपलिंग करते हुए पहाड़ी की चोटी पर वो चढ़े थे और वहां से दुश्मनों को भगाने में मजबूर किया था। साथ ही अगर संजय की बात करें, उन्हें परमवीर चक्र से नवाजा गया है और संजय ने क्या किया था कि खुद मोर्चे पर पहुंच करके पाकिस्तानी सैनिकों से उनके मशीन गन को छीना था, उनके हथियारों को चुना था, छीनकर उनके हथियारों से उन पर ही वार किया था और फिर मौके से जो है खदेड़ देने का काम किया था। अगर मेरे पीछे आप देखिए, तमाम जो चोटी अगर आपको दिखाने की हम कोशिश करते हैं कैमरे के माध्यम से, तो ये वहीं पर वो जगह है जहां पर घुसपैठ की यहाँ पर कोशिश यहाँ पर किया गया था। और आज 22 साल हो चुका है। 22 साल में बहुत कुछ बदल चुका है। आर्मी बैटल स्कूल यहाँ पर खोला गया है। 22 साल पहले की अगर आपको हम बात करें तो पहाड़ों पर लड़ाई लड़ना इतना आसान नहीं था, क्योंकि अगर ऊपर से फायरिंग हो रहा है, हमारे सैनिक नीचे हैं, उनसे मुकाबला करना काफी कठिन था। एक तो गोलीबारी हो रही थी, साथ ही साथ मौसम था और ठंड इतने थे कि उनसे मुकाबला करना मुश्किल हो रहा था। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे सैनिकों ने हमला किया था, घुसपैठियों को भगाया था। लेकिन अब जब आर्मी बैटल स्कूल खुला है, पहाड़ों पर कैसे लड़ाई करनी है, इसकी जो नए रंग रूट आते हैं, उन्हें ट्रेनिंग यहाँ पर दिया जाता है। कैंपलिंग कैसे किया जाता है, रोपवे के सहारे कैसे पहाड़ों पर चढ़ना है, इस बात की भी अलग यहाँ पर ट्रेनिंग दिया जाता है। तो इसलिए अगर 22 सालों की बात करें तो 22 सालों में बहुत कुछ यहाँ पर बदल चुका है। अमन चैन यहाँ पर है, हजारों की तादाद में यहाँ पर जो है टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं। एक तीर्थ स्थल ये बन चुका है और कारगिल मेमोरियल जो यहाँ पर है, जो टूरिस्ट आते हैं, एक बार शहीदों को नमन करने यहाँ पर एक बार जरूर आते हैं और एक तीर्थ की तरह ही यहाँ पर हो चुका है। और हर साल यहाँ पर एक विशेष कार्यक्रम का यहाँ पर जो है आयोजन यहाँ पर किया जाता है और उन शहीदों को यहाँ पर याद किया जाता है जिन्होंने अपने प्राण निछावर करके देश की रक्षा किया था, देश के लिए अपने प्राण यहाँ पर दिए थे। और आगे अब ऐसा हुआ कि चौथी लड़ाई का भले ही शुरुआत पाकिस्तान ने किया था, अपनी तरफ से ये किया था कि चौथी लड़ाई होगा या फिर नेशनल हाईवे को कब्जा कर सकता है, सियाचिन किला को कब्जा कर सकता है और नीचे आने की कोशिश उसने किया था। लेकिन अब वो सपने में भी नहीं सोच सकता है। वो हमारे देश से भिड़े, हमारे देश से लड़े। अब चोटी और पहाड़ और आसपास के सारे इलाके जो है पूरी तरह से महफूज है। नमिता, बिल्कुल, और हर भारतीय के लिए आज का दिन काफी अहम, क्योंकि भारतीय सेना के शौर्य और बलिदान का प्रतीक है आज का दिन और इसलिए पूरा देश आज नमन कर रहा है उन शहीदों को। वॉर मेमोरियल पर मेरे सहयोगी विमल मौजूद है, उनका रुख कर लेते हैं। विमल, आज दिल्ली वॉर मेमोरियल में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी पहुंचेंगे और यहां पर भी शहीदों को याद किया जाएगा। जी बिल्कुल, यहाँ पर पूरी तैयारी कर ली गई है और अब से कुछ देर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ साथ तीनों सेना प्रमुख यहाँ पर पहुंचेंगे। और ये आज का दिन वो दिन है जिसमें सेना ने एक बार फिर से, भारतीय सेना ने एक बार फिर से दुनिया को बता दिया था कि भारतीय सेना किसी को छेड़ती नहीं, लेकिन अगर कोई छेड़ता है तो उसे छोड़ती भी नहीं। और इसीलिए यहाँ पर आज तीनों सेना प्रमुख और रक्षा मंत्री अब से कुछ देर में पहुंचेंगे और उन बलिदानों को, जिन सैनिकों ने बलिदान दिया और लेकिन भारत की आन बान शान
पर आंच नहीं आने दी, उनको नमन किया जाएगा। समूचा देश नमन कर रहा है। 22 साल हो चुके हैं उस घटना को। 26 जुलाई को ये ऑपरेशन विजय जो है वो उसका शौर्य दिवस मनाया जाता है और आज यहाँ पर रक्षा मंत्री अब से कुछ देर में पहुंचेंगे और तमाम तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई हैं। रास्ते में जगह जगह पर जो है तमाम पुलिस के सुरक्षा के इंतजाम है और यहाँ पर ये जानकारी मिल रही है कि अब से करीब आधे घंटे के अंदर ये कार्यक्रम शुरू हो सकता है और तकरीबन 1 घंटे का ये कार्यक्रम है जिसमें रक्षा मंत्री और जो तमाम जो तीनों सेना प्रमुख हैं, जिसमें मनोज मुकुंद नरवणे थल सेना प्रमुख है, इसके अलावा जो एडमिरल करमबीर हैं नेवी चीफ और इसके अलावा RKS भदौरिया, तीनों यहाँ पर अब से कुछ देर में पहुंचेंगे। जी चलिए, तो यहाँ से अपडेट जो विमल पहुंचा रहे हैं वो यही कि कुछ ही देर में रक्षा मंत्री यहाँ पर पहुंचने वाले हैं और उसके बाद जो तैयारियां हैं पूरी कर ली गई हैं। शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाएगी, नमन किया जाएगा, शूरवीरों को याद किया जाएगा। पवन भी इस वक्त द्रास से हमारे साथ जुड़े हुए हैं जहां पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जाने वाले हैं आज। पवन, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी यहाँ पर पहुंचेंगे और आज शूरवीरों को याद करेंगे। बिल्कुल 9 बजे का कार्यक्रम यहाँ से शुरू हो जाएगा। 9 बजे पहुंचने की उनकी जो है संभावना बताई जा रही है। ठीक पीछे आप देखिए बिल्कुल सज धज कर वार मेमोरियल यहाँ पर तैयार है और कई स्कूली छात्र छात्राएं यहाँ पर पहुंचे हैं। राष्ट्रपति के सामने रंगारंग कार्यक्रम जो है यहाँ पर दिखाएंगे। जो साल 1999 की अगर बात करें नौमिता, तो उस वक्त का खुद को तानाशाह समझने वाला परवेज मुशर्रफ ने यह सोचा था कि ऑपरेशन बद्र के तहत जो है यहाँ पर भारत के कुछ इलाकों को कैप्चर करेगा, धीरे धीरे वो आगे बढ़ेगा। लेकिन उसका ये जो ऑपरेशन है बिल्कुल नाकामयाब हो गया। हमारी सेना ने जब ऑपरेशन विजय की जब शुरुआत की थी, आमतौर पर अगर चोटियों पर आप देखें, पहाड़ों पर देखें, तो उस वक्त का जो माहौल था, मौसम जब हुआ करता था, काफी ठंड यहाँ पर होता था, पथरीला यहाँ पर रास्ता, तो हमारी सेना और पाकिस्तान की सेना जो है पहाड़ों से नीचे आ जाती थी और इसी बात का पाकिस्तानियों ने फायदा उठाया था और ये फायदा उठाया कि भारतीय सेना तो वहां पर मौजूद तो रहेगी नहीं और हमारी पाकिस्तानी सेना वहां पर पहुंच जाएगी, घुसपैठी के साथ रहेगी और फिर आसान रहेगा नेशनल हाईवे को कब्जा करना। चाहे सियाचिन की बात करें, लेह लद्दाख की बात करें, तो इन सब इलाकों को, नेशनल हाईवे को इसलिए कब्जा करना वो आसान समझ रहा था क्योंकि नेशनल हाईवे ही से अगर द्रास सेक्टर की बात करें, श्रीनगर से बात करें, तो सीधा लेह लद्दाख और सियाचिन की तरफ से यही नेशनल हाईवे जो है जोड़ता है। तो उसका पहला मकसद था कि वो नीचे उतर करके हाईवे को ही वो जो है कैप्चर करने का, लेकिन सारे मकसद जो है उसके धूमिल हो गए और आज 22 साल बाद स्थिति पूरी तरह से बदल चुका है। पहले की जो अगर पाकिस्तान सोचता है कि पहाड़ों पर युद्ध हमारी सेना, हमारे शूरवीर नहीं कर सकते हैं, तो शायद वो ये सब सपने में सोच रहा होगा, क्योंकि आज हमारी सेना पूरी तरह से सशक्त हो चुकी है। पहाड़ों पर कैसे लड़ाई करना है रूफे, क्योंकि अगर देखिए ऊपर से अगर फायरिंग होता था क्योंकि हमारे दुश्मन हमारे एक एक गतिविधियों को नजर बारीकी से देख रहा था कि हम क्या करने वाले हैं और कम से कम जो है ये बताया जाता है कि पूरी चोटी, अगर टाइगर हिल की बात करें, रस की बात करें और सैंडो हिल्स की बात करें, पूरी चोटियों पर हुए लगातार ताबड़तोड़ मशीन गन, मोटर राड से जो है फायरिंग करते चला जा रहा था और हमारे सैनिकों को समझ में नहीं आता कि आखिर कैसे निपटा जाए। तो फिर उस वक्त जो है लेफ्टिनेंट बलवान सिंह जो है मौके पर पूरी प्लानिंग बलवान सिंह ने किया था और अपने साथियों के साथ तीर के आकार के साथ वो पहाड़ों पर चढ़े थे और उन्होंने चोटी पर परचम अपना लहराया था और पाकिस्तानी सेना को लहराया था। अब ठीक पीछे आप देखिए यहाँ पर तैयारी शुरू हो चुकी है। थोड़ी देर में यहाँ पर महामहिम यहाँ पर पहुंचेंगे, CDS भी यहाँ पर पहुंचेंगे, लद्दाख के गवर्नर भी यहाँ पर पहुंचने वाले हैं, साथ ही साथ जो गणमान्य व्यक्ति हैं और स्कूली छात्र छात्राएं का भी कार्यक्रम होना है। ये वो गवाह है, ये कारगिल वार मेमोरियल उस बात की गवाही देता है कि जहां हमारे शूरवीरों ने लड़ा था और जहां हमारे शूरवीरों ने अपने प्राण न्यौछावर करके देश की चोटियों की रक्षा किया था, देश के बॉर्डर को रक्षा किया था। आज हम नौमिता खड़े हैं, आज यहाँ की पल पल की रिपोर्टिंग आपको इसलिए हम दे पा रहे हैं। बिल्कुल नजर बना के रखें पवन, क्योंकि 9 बजे कार्यक्रम यहाँ पर शुरू होना है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का। तो वहीं विमल भी बता रहे हैं कि अब से थोड़ी देर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वॉर मेमोरियल पहुंचेंगे, वो तस्वीरें भी आप तक पहुंचाएंगे हमारे दोनों सहयोगी। फिलहाल दोनों का बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।